क्लास 6 के राजनीतिक विज्ञान की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग राजनीतिक विज्ञान का पहला अध्याय विविधता पढ़ रहे हैं। आज हम लोग जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र की भौगोलिक कारक तथा ऐतिहासिक कारक वहाँ की विविधता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं भौगोलिक कारक। भौगोलिक रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का अक्षांशीय विस्तार 32 डिग्री 15 उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश है, जबकि देशांतरीय विस्तार 72 डिग्री 35 पूर्वी देशांतर और 83 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर है। यहाँ हम मुख्यतः लद्दाख के क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। आप लोग मानचित्र में देखिए, जो ब्राउन कलर से दिखाया गया है वो जम्मू कश्मीर के लद्दाख का क्षेत्र है। तो ये लद्दाख क्षेत्र जो है जम्मू कश्मीर में है और यह सूखा और ठंडा मरुस्थल क्षेत्र है। यहाँ वर्षा नहीं के बराबर होती है, परंतु पूरे वर्ष इसमें बर्फ से ढकी होती है, इसलिए यहाँ कृषि की संभावना बहुत कम है। यहाँ वृक्ष भी बहुत कम मिलते हैं। लद्दाख के पर्वतीय ढलानों पर बहुत से चारागाह बने हुए हैं, इसलिए वहाँ के प्रत्येक परिवार द्वारा बकरियाँ या गाय तथा भेड़ आदि पाले जाते हैं। मांस तथा दूध से बने पदार्थ जैसे पनीर तथा मक्खन आदि यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन है। भेड़ों से प्राप्त पश्मीना ऊन वहाँ के लोगों की जीविका का मुख्य साधन है। इससे उन्हें अच्छे आय प्राप्त होती है। लद्दाख के लोग कश्मीरी व्यापारियों को पश्मीना ऊन बेचते हैं और अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग पहले समझते हैं। भौगोलिक कारक। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, जिसका अक्षांशीय विस्तार 32 डिग्री 15 उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश है। इसका देशांतरीय विस्तार 72 डिग्री 35 पूर्वी देशांतर और 83 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर है। यह एक शुष्क और ठंडा मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ वर्षा नहीं के बराबर होती है, लेकिन हिमालय का ऊपरी भाग होने के कारण यहाँ हमेशा बर्फ से ढकी होती है। वर्षा का अभाव होने के कारण कृषि कार्य नहीं होते हैं तथा वनस्पतियों का अभाव होता है। गर्मियों में बर्फ के पिघलने से यहाँ के लोगों को पानी आसानी से मिल पाता है। वहाँ पहाड़ी ढलानों पर घास के मैदान दिखाई देते हैं। वहाँ के लोगों का मुख्य धंधा पशुपालन करना है और उससे प्राप्त वस्तुओं को बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन पनीर, मक्खन तथा उस पशुओं से प्राप्त अन्य सामग्री है। भेड़ों से प्राप्त पश्मीना ऊन वहाँ के लोगों की जीविका का साधन है, जिसका विदेशों में भी व्यापार होता है। तो इस प्रकार भौगोलिक कारक लद्दाख की विविधता को प्रभावित करते हैं। अब हम लोग आगे ऐतिहासिक कारक पढ़ लेते हैं। लद्दाख को एक उत्तम व्यापार मार्ग माना गया है। तिब्बत जाने वाले व्यापारी काफिले लद्दाख स्थित पर्वतीय मार्गों का प्रयोग करते हैं। इन काफिलों में कपड़ा, मसाले, सिल्क, गलीचे आदि ले जाते हैं। ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक ने कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। कनिष्क के समय इस प्रचार को और अधिक बल मिला। लद्दाख के रास्ते होता हुआ बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा, इसलिए लद्दाख को लघु तिब्बत भी कहा जाता है। 13वीं और 14वीं शताब्दी में कश्मीर में इस्लाम धर्म का आविर्भाव हुआ। जैन उल अबेदीन 1420 से 1470 कश्मीर का सर्वप्रमुख मुस्लिम शासक था। अब इसको हम लोग समझते हैं ऐतिहासिक कारक को। लद्दाख में कई राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। राजमार्ग तथा व्यापारिक मार्ग स्थित हैं, जिसके द्वारा विदेशों में व्यापार होता है। इस मार्ग से तिब्बती व्यापारी तथा अन्य व्यापारी ऊनी कपड़े, मसाले, सिल्क, गलीचे आदि का व्यापार करते हैं। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में जम्मू कश्मीर में एक शहर बसाया था, जिसका नाम श्रीनगर है।
सम्राट अशोक के समय में ही लद्दाख में तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। उसके बाद कनिष्क के काल में भी बौद्ध धर्म और का प्रचार प्रसार यहाँ और अधिक बढ़ गया, अतः बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या यहाँ बढ़ गई। इस प्रकार लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत, चीन तथा कई देशों में पहुँच गया। इसलिए लद्दाख को लघु तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। 13वीं और 14वीं शताब्दी में यहाँ इस्लाम धर्म का आविर्भाव हुआ। जैनुल अबेदीन जो पहला मुस्लिम यहाँ का शासक था, जो 1420 से 1470 ईस्वी तक यहाँ शासन किया, और हिंदू धर्म से तो पुराना संबंध रहा है लद्दाख का। तो चलिए अब हम लोग ऐतिहासिक कारक और भौगोलिक कारक किसी स्थान की विविधता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। लद्दाख में विभिन्न धार्मिक समूहों की उत्पत्ति के लिए ऐतिहासिक कारक उत्तरदायी हैं। लद्दाख के लोग बौद्ध, इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों का पालन करते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख अथवा बौद्ध मेले तथा त्यौहार आदि पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। लद्दाख गीतों और कविताओं की दृष्टि से भी एक धनी प्रांत है। तिब्बत के राष्ट्रीय महाकाव्य केसर सागा का गान मुस्लिम एवं बौद्ध दोनों ही करते हैं। हालांकि ये ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारक एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे केरल के भौगोलिक कारक ही वहाँ के लोगों को मसाले उगाने हेतु प्रोत्साहित करते हैं, जो कि देश के ही नहीं बल्कि विश्व के व्यापारियों को भी आकर्षित करता है। इसी प्रकार लद्दाख के भौगोलिक कारक यहाँ के लोगों को पशुपालन तथा पश्मीना ऊन के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करते हैं, जो बड़ी संख्या में खरीदारों तथा व्यापारियों को आकर्षित करते हैं। साथ ही लद्दाख क्षेत्र में अनेक व्यापारिक मार्ग स्थित हैं, जो वहाँ से गुजरने वाले व्यापारी काफिलों द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी भी क्षेत्र का इतिहास और भूगोल वहाँ की संस्कृति से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। हम देख चुके हैं कि लद्दाख एवं केरल क्षेत्रों की भौगोलिक पृष्ठभूमि भिन्न है, परंतु दोनों के इतिहास पर समान सांस्कृतिक प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। इन कारकों का विविधता पर प्रभाव। लद्दाख में विविध धर्मों के लोगों के आगमन के कारण ही वहाँ बौद्ध, इस्लाम, हिंदू तथा ईसाई धर्म आदि का मानने वाले लोग वहाँ रहते हैं। यहाँ सभी धर्मों के त्यौहार भी मनाए जाते हैं तथा त्योहारों के अवसर पर मेले का आयोजन भी होते हैं। तिब्बत का राष्ट्रीय महाकाव्य केसर सागा का गान मुस्लिम तथा बौद्ध दोनों धर्मों के लोग करते हैं। लद्दाख भौगोलिक स्थिति के कारण ही वहाँ के निवासी पशुपालन करते हैं, जो उनके जीविका पालन के लिए एक रोजगार होता है। भेड़ों से प्राप्त पश्मीना ऊन भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी व्यापारियों को द्वारा भी विदेशों में व्यापार किया जाता है। पश्मीना ऊन से अधिक लाभ प्राप्त कर यहाँ के निवासी पशुपालन करते हैं। लद्दाख में कई क्षेत्रों में व्यापारिक मार्ग स्थित हैं, जहाँ से गुजरने वाले व्यापारी लद्दाख के छोटे व्यापारियों से पश्मीना ऊन खरीदकर विदेशों में बेचते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी स्थान पर उसके भौगोलिक कारक तथा ऐतिहासिक कारक वहाँ की विविधता को प्रभावित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।